dear student, I am Banpal Maurya. Today in class 12th, we discuss about post-fertilization event. In previous class, we discussed fertilization event, and today we discuss about the post-fertilization event. प्रीवियस क्लास में हमने आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आर दोज इवेंट इन विच आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन हाउ जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो बिकम चेंज इनटू द न्यू यंग वंस। किस प्रकार से एक सेल्स जाइगोट जो डिप्लॉयड होती है उसमें डिफरेंशिएशन उनकी सेल्स में और डिवीजन उनकी सेल्स में होते हैं, और वो कैसे एक एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से कैसे एक न्यू यंग वंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इस इवेंट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यू नो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। तो यहाँ हम कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन post fertilization events means the event occur after fertilization. आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब ये होता है कि वह इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है। वी नो दैट द फर्टिलाइजेशन is the formation of diploid zygote. Zygote is a universal in all sexually reproducing organism. जाइगोट क्या होता है? एक यूनिवर्सल डिप्लॉयड सेल्स होती है जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा के लिए फॉर्म होती है, और उसी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो हमें कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। Further development of zygote depend on the type of life cycle in organism। यानी जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप की लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट इन क्लास 11th। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल्स को हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि फर्दर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है जाइगोट का वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी ये डिपेंड करते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट इज द यूनिवर्सल डिप्लॉयड सेल्स दैट प्रोड्यूस इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हमें कह सकते हैं जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट इज यूनिवर्सल
in are sexually reproducing ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इन जाइगोट में डिवीजन होता है और वो डिवीजन के फलस्वरूप ये क्या फॉर्म करते हैं, ये डिफरेंट काइंड के लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो जाइगोट के बाद टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स चलती है, डिफरेंशिएशन होता है सेल्स में, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन ऑर्गेनिज्म। अब टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म के आधार पे इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, फॉर्मेशन of embryo from diploid means 2n जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें क्या है, तो इसको हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ हम कह सकते हैं एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिंस इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है एक सिंगल सेल्स से एराइज होती है, और यही सिंगल सेल्स क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल्स, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत हम सेल का डिवीजन और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू स्पेशल प्रोसेस। इसमें दो प्रोसेस चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। नंबर एक होता है जिसको फर्स्ट कहते हैं सेल डिवीजन, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन is a type of event in which one cells divide into many cells. That is, one cells become divided into two cells, 2 to 4 cells, 4 to 8, 8 to 6, 60, 6, जिसे ऐसे हो सकता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से अप टू, इस प्रकार से सेल्स का डिवीजन होता जाता है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स जाइगोट डिवाइड हो जाते हैं और जाइगोट डेवलप होता है मारुला में। मारुला से फिर वो चेंज होता है ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला से गैस्टुला में। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे ही सेल्स का डिवीजन हो जाता है उसमें दूसरा स्टेप चालू होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो आफ्टर a cell division there are large number of cells are produced,
इन जाइगोट जब लार्ज नंबर में सेल्स प्रोड्यूस जाती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स मॉडिफाइड इनटू ए सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसमें से कुछ ग्रुप की जो सेल्स होती हैं मॉडिफाइड होकर एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। तो इस प्रकार से हर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इस प्रकार से एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एनिमल्स आर डिवाइडेड into टू कैटेगरी। तो इस प्रकार से एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक ऐसे एनिमल्स जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, तो एक को कहा गया ओवीपेरस और दूसरे को कहा गया विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग मैमल या एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग इंडिविजुअल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बच्चे देते हैं, न्यू बर्थ, बेबी गिव बर्थ, इसका मतलब हो गया गिव बर्थ टू वंस, जो बच्चे देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं। ठीक है, तो एग लेइंग मैमल्स के अंतर्गत आपका आ जाता है फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे फिश, एम्फीबिया, क्या होगा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, और बच्चे देने वाले में आपका होगा यूथेरियन मैमल। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या हो जाएगा, यूथेरियन मैमल, यूथेरियन मैमल। यूथेरियन मैमल इसका एग्जाम्पल होगा। अगर हम इसको एनिमल की केस में ना लेकर के प्लांट की केस में लेते हैं, तो इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है, इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। तो एनिमल की केस में जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट की केस में हम क्या देखते हैं कि जाइगोट फॉर्म्ड inside the ovule, inside the ovule after fertilization। अब किसी भी प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेन, ये सभी क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। सेपल, पेटल एंड stamen are fall
ऑफ, यानी ये सभी गिर जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं फ्लावरिंग जिसमें पिस्टिल और स्टेमेन ये सभी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये परसिस्ट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो यही जाइगोट क्या होता है फिर, यानी ये जो जाइगोट है ये फिर किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। ठीक है, और एम्ब्रियो में जैसे डेवलप होता है तो मोनोकॉटिलीडन्स और डाइकॉटिलीडन एक स्पेशल काइंड की सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जो डेवलपमेंट में आपको इसके अगले क्लास में बताया जाएगा, जिसमें रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। उस चैप्टर में इसका डिटेल्स है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और फिर इसके बाद ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जिसके थ्रू एम्ब्रियो डेवलप होगा और एम्ब्रियो ही बाद में चलकर किसमें चेंज हो जाएगा, तो टोटल एम्ब्रियो डेवलप करेगा कहाँ, इनसाइड the ovule, and after some time यही ओव्यूल्स किसमें चेंज हो जाएगा, तो ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। तो ओवरी का जो पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ये प्रोसेस हो जाएगा। और इस प्रकार से आफ्टर सम टाइम सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से सीड का फॉर्मेशन होगा और सीड क्या करेगी, बाद में चलकर एक न्यू प्लांट को फॉर्म करेगी। तो ये टोटल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, टुडे विल फिनिश्ड। आज ये पूरा डिस्कशन होके समाप्त हो चुका है और इसका जो नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसको हम पीडीएफ बना के या फिर इसका सेशन फोटो लेके आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे और इसका एक्सरसाइज एक दिन होगा जो भी होगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका लेसन सेकेंड है। तब तक के लिए